हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमारे बीच में रक्तवीर शेख महबूब साहब मौजूद हैं। जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि हमारी खास चर्चा पर रत्नवीर शेख महबूब साहब रहेंगे। आज वो यहाँ पर हमारे स्टूडियो पर तशरीफ लाए हैं। रत्नवीर शेख महबूब साहब, हम अपने स्टूडियो पर आपका हार्दिक इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते अस्सलाम हैं। वालेकुम सभी को, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने यहाँ बुलाया। महबूब भाई, हमने ये चर्चा जब शुरू की थी तो उससे का फर्स्ट इंटरव्यू ही हमारी तमन्ना थी कि हम आपसे हैं, जी जी, क्योंकि वो आप तो इस नेटवर्क में रह के इतने बड़े कारनामे को अंजाम दे रहे हैं कि हमारी और शमीम भाई की जो गुफ्तगू हुई थी उसमें ये तय पाया था कि यार हम सबसे पहले महबूब शेख साहब को अपने इंटरव्यू का हिस्सा बनाएंगे ताकि हमारी शुरुआत बहुत अच्छी रहे। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमने आपको कॉल की और आप उस वक्त यहाँ नहीं थे, आप पंजाब में थे और इस चर्चा में आपको देर हुई। बहरहाल ये हमारी खुशनसीबी है, आज हमारे स्टूडियो पर आप पहुंचे, आपका बहुत 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 खैर बहुत मकदम शुक्रिया। है, इस्तकबाल है। आपने जितनी तारीफ कर दी मैं उस काबिल नहीं हूँ। एक अल्लाह ताला ने मुझे एक जरिया बना रखा है। मैं कोई चीज़ नहीं हूँ। अल्लाह ताला जब किसी से काम लेना चाहता है उसे उसी फील्ड में नवाजता है। जैसे आपको राजनीति में लगाव है, तो अल्लाह ताला ने हमें जो है समाज सेवा में चुना। और इसके साथ एक मैं बताना चाहता हूँ आपको, करीब 8-9 वर्ष पूर्व जब मैंने ये स्टार्ट किया, हमारे एक जहांगीर दोस्त थे, मित्र अंसारियों में, अच्छा। उनकी मेरे पास कॉल आई पर्सनल के एक खाना बनाने वाले शख्स हैं नए बाजार के, उनकी बेटी थी करीब 16 साल की, जवान लड़की थी, उसको ब्लड की ज़रूरत थी। उस टाइम पे मतलब कि हम नॉर्मली थे, कोई ब्लड डोनेशन वाला कार्य नहीं था, अपना कारोबार और घर पे रहना। तो जब उसके बारे में सुना, जहांगीर भाई बोले कि मैं चलूंगा, मेरा छोटा भाई बिलाल चलेगा, तो 2 रक्तवीर मैंने अपने गांव से, जहाँ का मैं पैदाइशी हूँ, बाराखेड़ी, वहां से लिए। हम 5 रक्तवीरों ने बिजनौर जाकर ब्लड डोनेट किया। माशाल्लाह। जी तो आपने अपनी बेटी अर्शिन ब्लड बैंक के नाम से अपना ये संस्था बनाई है और इसमें बहुत सारे लोग आपको कोऑपरेट भी करते हैं। आप काबिले मुबारकबाद हैं और मैं इसलिए भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि इत्तेफाक से वो जो आप खिदमत करते हैं उस खिदमत लेने का मौका मुझे भी मिला। एक बार तो ऐसा हुआ कि मेरी खाला उनको फ्रैक्चर हुआ, उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ी, तो उनका ब्लड नहीं मिल रहा था उस वक़्त। जी जी, हम आर्या लोगों हॉस्पिटल ने, में एडमिट थी। हाँ, जी आर्या हॉस्पिटल में एडमिट थी, आपसे कॉन्टैक्ट किया, तो आपने अपने ज़राए से ब्लड अवेलेबल कराया। उसके बाद हमारे भाई छोटे भाई कमाल को कैंसर हो गया था, तो उसको भी बहुत ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत थी। हम सारे भाइयों ने, भतीजों ने, जितने भी, सब ने ब्लड डोनेट किया उनको। तो और जब सब तरफ से निगाह खत्म हो जाती थी कि अब ब्लड चाहिए और चाहिए, तब उस वक्त मैंने शेख महबूब साहब को फ़ोन किया कि ब्लड की ऐसे ऐसे ज़रूरत है। तो इन्होंने उस वक्त 2 लोगों को मेरे साथ भेजा वहाँ पर ब्लड डोनेट करने के लिए। तो हम भी आपके एहसानमंद हैं इस नहीं बात नहीं, के लिए इसमें कि कुछ नहीं, आपने एहसान की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह ऐसे ताला वक्त ने में, जरिया बना बीमारी के रखा है। आलम में, आपने हमारे 2 अजीजों को, तो मैं खुद पर्सनली कह रहा हूँ कि मेरी खाला और मेरे भाई को आपने ब्लड डोनेट किया। आप ये बहुत नेक काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इसका अज्र देगा इंशाअल्लाह जी ताला। जी, बेशक। और ये मुहिम आपकी कामयाब होती रहे, हम सब शहर वालों की यही दुआ है। बस मैं यही आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसा ख्याल आपके ज़हन में कैसे आया? क्योंकि मतलब ऐसा हुआ नहीं है अभी तक, मैं समझ रहा हूँ ब्लड डोनेटर हम वहाँ तो समझते थे बड़े शहरों में जी 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 कि जी। लोग बड़े हॉस्पिटल में करते हैं, लेकिन नेहटौर जैसे छोटे कस्बे में आपके अंदर ये ख्याल पैदा हुआ और जैसे आपने ये काम किया, तो उसका क्या? जैसे अभी आपने बताया कि भाई को कैंसर था, उनका तो इंतकाल हो गया है। तो एक कैंसर होता है, एक थैलेसीमिया होता है। भारत में हर साल 10,000 बच्चे इस तरीके के पैदा होते हैं जिन्हें हर 20 से 25 दिन में ब्लड लगने ही लगना है। कैंसर हो गया, थैलेसीमिया हो गया। एक डायलिसिस पेशेंट है हमारे, बहुत ज़्यादा इस टाइम, मतलब खान पीन समझ लो या कुछ, डायलिसिस पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं। उनको भी महीने में, 2 महीने में, जब भी डायलिसिस होगी उनकी 15 दिन में ब्लड कम होगा।
तो ये रेगुलर वाले जो पेशेंट है इनके लिए हमारी टीम 100% कार्य करती है। लेकिन उसके बीच बीच में जैसे हमारे पास कोई डिलीवरी केस के लिए फोन आ जाता है या अर्जेंट कोई भी बंदा कहता है कि 1 यूनिट दिला दो, तो हम उनसे पहले सवाल करते हैं। इन 3 लोगों को छोड़ के हम थैलेसीमिया, डायलिसिस या कैंसर वालों को छोड़ के हम उनसे सवाल जवाब करते हैं कि भाई पहले अपना ब्लड ग्रुप चेक कराइए, आप अपने परिवार में चेक कराइए, अगर जो कोई दिक्कत आ रही है तो हम ब्लड बैंक से चेंज करा देंगे, अगर जो फ्रेश की जरूरत होगी तो हम अपना रक्तवीर भेज देंगे टीम का, तो उसके बदले में आप ब्लड डोनेट करा दो ब्लड में, वो किसी और के काम आ जाएगा। हम उनसे ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर जो हमारा एक रक्तवीर जारिया है तो आपके परिवार में कोई रक्तवीर है तो उसके बदले में आप जमा करा दो, वो किसी और के डायलिसिस पेशेंट के या थैलेसीमिया के या कैंसर वाले के काम आ जाएगा। तो ये हमारी मुहिम रहती है इस तरीके से। आपकी एक मुहिम से इतनी मशहूर हो गई कि अब मेरे ख्याल से इसमें बहुत सारे सदस्य हैं, शायद सैकड़ों की तादाद में आज लोग जमाल भाई इसमें करीब जो एक्टिव सदस्य है वो 400 सदस्य हैं जो हमारे टच में हैं, जो पर्सनली हैं। वैसे हमारी नजीबाबाद टीम से भी संपर्क रहता है, नगीना टीम से भी, धामपुर से भी, इस तरीके के अगर जो हम लगाएंगे तो मतलब हजारों से हैं। लेकिन जो पर्सनल हमारी टीम आपस में टच में है, जो मेरे टच में है, वो 400 रखती है इस टाइम। हाँ, मैं एक बात बताना नाजरीन भूल गया कि जब वो हमारी खाला को ब्लड डोनेट की जरूरत पड़ी तो उस वक्त न सिर्फ इन्होंने ब्लड मुहैया कराया बल्कि रात के 2 बजे तक भी ये हॉस्पिटल में वहाँ मौजूद थे अपने साथ। जी जी, मैं वहां पे खड़ा था ये और हमारा हॉस्पिटल छोटा के भाई बाहर। बहुत, चूंकि खलेरा भाई बहुत परेशान था अमजद, लेकिन उन्होंने हमारे आने तक इन्होंने उन्हें परेशान नहीं होने दिया और पूरी तरीके से अमजद की और हमारी खाला की देख रेख भी की और उनकी हिम्मत को बढ़ाया। तो आपने जैसे कि बताया कि आपके लगभग 400 की टीम है जी और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह ये सेट जी जी, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और इजाफा हो रहा है। स्टार्टिंग में जबकि मैं आपको बात बता रहा था कि उसको बच्ची को जरूरत पड़ी थी जो खाना बनाने वाली थी, उस टाइम पे 12 रक्तवीर थे कुल, जब टीम नहीं बनाई थी। 10-12 मतलब फील्ड था, एक फ्रेंड सर्किल। इस टाइम अल्लाह का करम है, आप लोगों की दुआ है, आपका सपोर्ट बहुत रहा। हमारे अथर भाई हैं, शमीम भाई हैं और काफी जितने पत्रकार हैं, ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है नेटवर्क से, आसपास के क्षेत्र से सपोर्ट मिलती गई, लोगों तक बात पहुंचती गई। अक्सर करके मैं फेसबुक पे बहुत कम पोस्ट डालता हूँ, रक्तदान तो 1-2 लड़का रोज टीम का करता ही रहता है, लेकिन मैंने कम कर दी पोस्ट डालनी क्योंकि जागरूक हो चुके हैं लोग। फिर भी हाँ, फिर भी आप मैं इस दिन ब गाने में दिन, नाजरीन 15 दिन मेरी बाद, आप 10 दिन लोगों बाद से कोई पोस्ट अपील डाल है कि देता हूँ। रक्तदान महादान ये सबसे बड़ा दान है। हमारा खून, हमारा और आपका खून डोनेट करने से अगर किसी की जिंदगी बच सकती है तो ये बहुत ही बड़ा सवाब का काम है। और हमेशा मैं अपने नौजवान साथियों से अपील करूंगा, महबूब शेख की जानिब से भी, कि साल में कम से कम 2 बार नौजवान साथी अपना ब्लड जरूर डोनेट करें। और बहुत मेरे नौजवान साथी ये घबराते हैं, परेशान होते हैं कि ब्लड डोनेट करने से हमें कोई कमजोरी महसूस होगी, हमें तमाम बीमारियों का शिकार होना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको रक्त डोनेट करने से आपको अंदर एक तो बहुत एक खुशी महसूस होती है कि हम आप किसी के काम आ गए। दूसरा, जब आपका ब्लड किसी दूसरे को ट्रांसफर करने के लिए लिया जाता है तो बाकायदा वो वहां जाके उसका चेकअप होता है, जो टेस्ट होते हैं उस ब्लड के, उसके बाद ही किसी दूसरे मरीज को वो ब्लड चढ़ाया जाता है। तो नौजवान इस मुहिम में बढ़ चढ़ के शामिल लें और अपने रूटीन का हिस्सा बना लें कि हर हालत में साल में 2 बार हमें अपना ब्लड जरूर डोनेट करना है। जरूरत है या नहीं है, आप जाके वहां पर जो भी जहाँ ब्लड बैंक है, ब्लड बैंक, जहाँ ब्लड बैंक है वहां जाएं और अपना ब्लड डोनेट करके आए। इससे आपको बहुत ज्यादा जहनी सुकून भी मिलेगा, कार्य सवाब भी है और बिना चाहे आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी मरीज की मदद कर रहे हैं। तो महबूब भाई, आपका शगल इस वक्त क्या है और आप कैसे अपनी जिंदगी को गुजर बसर कर रहे हैं? मेरा जो डेकोरेशन का काम है पंजाब में, अच्छा। वो 2009 से मेरा अपना काम है, अल्लाह का करम है, अच्छा काम है। तो 7 महीने मेरे वहां पे लग जाते हैं अपने वर्क में। जो मैं 5 महीने रहता हूँ वो लोगों की खिदमत है और इससे मुझे सुकून मिलता है।
जैसा कि लड़की के बारे में भी मैंने बताया, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ब्लड ना मिलने की वजह से मेरे सामने अच्छा, खत्म आपने हो चुके बेटी के हैं। नाम से ही क्यों अर्शिन ब्लड बैंक अब रखा है? इसके पीछे इसके कोई इसके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। हाँ, जब लॉकडाउन चल रहा था तो थोड़ा परेशानी पड़ गई थी, बच्ची को कोई बीमारी की चपेट में आ गई थी। लॉकडाउन के अंदर बच्ची को अनगिनत ब्लड लगा, तो काफी लोगों ने उस टाइम सपोर्ट भी किया। और 3 भाई हैं, तीनों का ए पॉजिटिव है। रेगुलर हर 3 महीने बाद हम तीनों भाई ने भी डोनेट किया। तो काफी लोग ये भी समझते हैं कि भाई इनको कोई पैसा मिलता होगा या शोहरत है या कुछ है, लेकिन जिस परिवार पे कोई बीतती हो बात, वो उसको ही मालूम है। जैसे आपके भाई थे कैंसर से, आपको ब्लड की कीमत पता है। काफी लोग हमको पागल समझते हैं कि यार वैसे ही ब्लड देते रहते हैं, ये इकट्ठा करते रहते हैं, ये कैंप लगवाते हैं, टाइम खराब करते हैं अपने। कुछ लोग तो हमें पागल समझते हैं कि ये अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और कुछ लोग हमें इस नजर से भी देखते हैं कि इन्हें अंदर से कुछ मिलता होगा। एक ऐसा कुछ नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में ब्लड का जो फीस है वो सरकार तय करती है। सरकारी हॉस्पिटल में 1050 रुपये होते हैं, अगर जो किसी बाहर के हॉस्पिटल में ब्लड वहां से डोनेट करके लाएंगे तो 1550 रुपये यूपी सरकार ने तय कर रखा है ब्लड बैंक का। वही चार्ज आपके लिए है, वही चार्ज हमारे लिए है, इसमें कोई कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज मैं बता दूं कि कभी भी कोई शख्स ब्लड डोनेट करता है, उसको एक 3 महीने के लिए कार्ड दिया जाता है। वो 90 दिन के अंदर अपने परिवार को, अपने दोस्त को, मित्र को, किसी को भी ब्लड वापसी दिला सकता है। लेकिन आप भाइयों की दुआ से अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी है, और मैं अकेला इसका कुछ नहीं हूँ, आपकी सपोर्ट से ये हुआ है कि अर्शिन ब्लड हेल्प सेवा का नाम जहाँ पहुंच जाता है, ब्लड बैंक वाले उसके लिए 1 साल का कार्ड देते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये बेटी का नाम समझ लो या आप लोगों की एक ताकत समझो कि अपने नाम से 1 साल का कार्ड मिलता है और पूरे हिंदुस्तान में 3 ही महीने का कार्ड मिलेगा। ये एक नाजरीन, बहुत ये बड़ी महबूब बात भाई है। जो बात बता रहे थे, इसके सिलसिले को रोको। मैं एक और बात आप लोगों से बताता हूँ कि सब लोगों के नसीब में ये देना नहीं लिखा होता है। ब्लड भी बहुत कम लोग हैं जिनका जब चेकअप होने के बाद, टेस्ट होने के बाद ब्लड डोनेट करने योग्य होता है। जी जी वो जी बड़े जी। खुशनसीब लोग होते हैं बेशक बेशक। जो जिनका ब्लड डोनेट होता है, वरना लाखों हजारों लोग ऐसे होते हैं जिनका ब्लड डोनेट ही नहीं हो पाता। कहीं ना कोई उनके अंदर काफी। ऐसे जरासीम होते हैं जो मतलब कहीं ना कहीं किसी बीमारी से या उससे हल्का सा हाथ कट जाए या कहीं जल जाए, तो वो बेचारा चाह कर भी अपना ब्लड डोनेट कर नहीं सकता। वो ब्लड डोनेटर बहुत खुशनसीब है जिसे अल्लाह ताला ने पूरी तरीके से स्वस्थ रखा है और वो अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो ये भी अल्लाह ताला का एक इनाम है ब्लड डोनेटर को कि वो अल्लाह ताला ने उन्हें इस लायक किया कि वो अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा मैसेज है, जैसे बड़े भाई ने कहा कि काफी लोग जो हैं डोनेट करने की मन से चाहते हैं लेकिन डोनेट नहीं कर सकते। इसमें एक युवा पीढ़ी हमारी जो आजकल जिम में जा रही है, मैं उनको, एक डॉक्टर तो हूं नहीं, एक सलाह देना चाहूंगा कि भाई जो बाहर के प्रोडक्ट आते हैं डब्बे बड़े बड़े, ये ना लें। क्योंकि मैं इसमें आजमा चुका हूँ, काफी रक्तवीर मेरे जो जिम करते हैं वो कैंसिल हो चुके हैं बीमारी के कारण। ये कहीं ना कहीं जो ये स्टेरॉइड ले रहे हैं, कुछ दोबारा भी से चीजें ले आप रहे हैं। दोबारा से इस बात को जरा बताइए। जैसे आपने बताया था अभी कि कुछ लोग ब्लड डोनेट करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर सकते। तो इसमें ज्यादातर जो मैंने अपना वो निकाला है, जो मुझे तजुर्बा हुआ अब तक, जो जिम कर रहे हैं ना लड़के आजकल, जो बाहर से ये पाउडर वगैरह खा रहे हैं, जो भी ये जिम में आते हैं डाइट आइटम, दी जाती है डाइट उनको। दी जाती है, उसमें लीवर इन्फेक्शन हो रहा है। और करीब 10 लड़के हमारी टीम के ऐसे हैं कि मैं रात को 2 बजे भी फोन करूँ उन्हें तो ये ब्लड डोनेट करने के लिए राजी हैं। लेकिन वहाँ क्या है, उनको काला पीलिया बोलती है ना, एचबी, एचबीसी, वो आ जाता है तो वो अच्छा, डोनेट नहीं कर पाते। तो मैं ये भी सलाह दूंगा, जिम करो, वर्जिश करो, ये एक अच्छी बात है, लेकिन जो ये वैसी चीजें हैं ये ना लें। अभी महबूब भाई ने एक बहुत अच्छी बात बताई है जिम जाने वाले उन नौजवान लड़कों के लिए कि जो आपको डाइट दी जा रही है, वो डाइट आप अपने हिसाब से लें। जो डाइट जिम के द्वारा डाइट चार्ट आपको दिया जा रहा है, उसमें कहीं ना कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो आपको बॉडी को तो स्ट्रांग कर रहा है, आपकी मसल्स को फुला रहा है और आप ताकतवर दिखाई दे रहे हैं,
लेकिन अंदरूनी अंदरूनी तौर पे आप खोखले हो रहे हैं, आप इतने खोखले हो रहे हैं कि आप अपना ब्लड डोनेट नहीं कर पा रहे। ये बहुत लड़के कैंसिल हो महबूब चुके हैं। शेख साहब का ये अपना निजी तजर्बा है। तो हजारों की तादाद में नौजवान लड़के जिम जा रहे हैं। वो खास महबूब भाई की इस बात को ध्यान दें। हाँ, और मैं इससे ये रिलेटेड महबूब भाई कोई और बात? बस एक आपने ये बताया था कि काफी लोग ये सोचते हैं कि हम ब्लड डोनेट करेंगे तो कमजोर हो जाएंगे। देखो, कोई बड़ी बात नहीं है। 26 बार ब्लड डोनेट मैं कर चुका हूँ और आपके सामने हूँ माशाल्लाह, मुबारक जैसा हो। भी हूँ। 26 बार हम कर चुके हैं और काफी हमारे ऐसे ऐसे रक्तवीर हैं जो 50-50, 40-40 बार भी रियल में डोनेट कर चुके हमारे हैं। शहर में एक समाज सेवी हैं अतहर हसन साहब। जी जी। वो बहुत ज्यादा सामाजिक वर्क करते हैं। कभी आपने उनसे दरख्वास्त की कि वो ब्लड डोनेट करें? अतहर हसन साहब है हमारे बड़े भाई, और उनका पूरा सहयोग, ये मान लो हाँ। जब से उनको पता चला मेरे बारे में, जानता तो था, उन्होंने स्पेशल बुलाया, उन्होंने सम्मानित भी किया स्टेज के माध्यम से, हाँ। और बाखूबी वो हौसला बढ़ाते हैं। नहीं, वो हमारे आपका सर प्रमोशन भी करते हैं। हमारे सरपरस्त हैं वे, और गुलजार भाई हैं उनके भाई, वो हमारी टीम मैं के पुराने रक्तवीर हैं। इस उसके माध्यम से शेख महमूद साहब की इस बात से, क्योंकि अतहर भाई इनके बहुत बड़े सपोर्टर हैं, पीछे भी शेख महमूद साहब की बहुत तारीफ करते हैं। तो हम जितने भी सामाजिक लोग हैं जो एनजीओ चलाते हैं, जैसे अतहर भाई हैं, शमीम भाई हैं, रईस भाई हैं, या और हमारे थोड़े साथी हैं जिन्होंने, अगर अभी तक किसी ने ब्लड डोनेट नहीं किया है आप में से किसी ने, तो मैं अतहर भाई से, शमीम भाई से, रईस भाई से भी ये दरख्वास्त करूंगा कि एक बार ब्लड डोनेट करने का भी जिंदगी में मजा देखिए, और इससे आपको एक बहुत ही ज़हनी सुकून मिलेगा कि ये क्या होता है। एक बार हमारे बड़े बहनोई, मतलब हमारी जिनेदा की बहन दिल्ली में एडमिट थे, एम्स में, वहां ब्लड की जरूरत पड़ी। तो हम 5 भाई थे, वहां ब्लड डोनेट करने के लिए गए, तो हमारे 3 रिलेटिव का ब्लड मैच हो गया, वो नहीं दे पाए। नहीं दे पाए। तो उनके चेहरे पे जो उस वक्त उदासी थी, वो दिल से चाह रहे थे कि हम इनको मदद कर दें, इनको ब्लड दे दें, लेकिन उनके चेहरे पे जो उदासी थी, उसमें एक मेरा अपना भाई भी था गुलजार, तो उसमें जो उनकी मायूसी थी ना, वो देखने लायक थी कि यार ये चाह रहे हैं कि हम मदद करें और मदद नहीं कर पा रहे जंबो पैक वाला, थे। हाँ। वो अथर भाई की वालदा का मामला ना ये? नहीं, ये हमारे अच्छा अच्छा, बड़े तुम्हारे। बहनोई थे जो एक्सपायर हो गए, अच्छा उनको अच्छा। भी ब्रेन हेमरेज हुआ था। अभी एक मामला आया था अथर भाई की वालदा का, जो हमारे गुलजार भाई भी हैं, अथर भाई के भाई, उनकी वालदा को भी जंबो पैक की जरूरत पड़ी। प्लेटलेट्स बहुत कम हो कौन गई से थी। थर में? वे, हाँ, अच्छा अथर भाई अपने जो हैं, अच्छा। तो उनको जब जरूरत पड़ी, मैं पंजाब था, सीजन का टाइम था, जब भी गुलजार भाई की कॉल गई मेरे पास, महबूब भाई जंबो पैक का वो करो। मैंने कहा भाई, जंबो पैक अपने रक्तवीर जो हैं उसमें 1.5 घंटा लगता। अच्छा। जंबो पैक का मतलब ये होता है हमारी बॉडी से 450 ml ब्लड मशीन में जाना 7 बार, 7 ही बार वापसी आना, उसमें से करीब 50 से 60 हजार प्लेटलेट निकाल ली जाती है मशीन के द्वारा। तो हर कोई रक्तवीर उसके लिए रेडी नहीं होता। ब्लड डोनेट करना इतना है कि 5 मिनट में टेस्ट हो गए, 5 मिनट में ब्लड डोनेट कर दिया, उसमें लगती है 10 मिनट, लेकिन उसमें 1.5 घंटा लग जाता है जंबो पैक में। लोग उससे घबराते भी हैं ब्लड डोनेट करने से कि जंबो में यार 1.5 घंटे में कुछ हो ना जाए। तो वो अपने रक्तवीर तैयार हुए। गुलजार भाई ने भी काफी कोशिश करी। मैंने कहा तुम बिजनौर आ जाओ, कोई नहीं। हमने नजीबाबाद का रक्तवीर तैयार करा, वो ब्लड दिलाया, थोड़ी सी पोजीशन सही हुई उनकी, फिर वो दिल्ली ले गए गुलजार भाई। वालदा 3-4 दिन बाद सही हो गई। तो वे तो मेरे भाई हैं घर के, हाँ। और मैं समाज सेवा जो करता हूँ, मैं इसमें ये नहीं देखता कि मेरे दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं या कोई हिंदू भाई है या कोई क्या है, ये अल्लाह की रजा के लिए हो रही है। बहुत उन्होंने शुक्रिया बोला, मैंने उनको मना किया कि भाई अल्लाह ताला ने मुझसे तो ये जरिया बनाया, मैं कुछ नहीं हूँ, कराने वाला अल्लाह ताला है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा अंदर से कि भाई उनकी वालदा सही होगी। जैसे महबूब भाई, आप इसमें सामाजिक वर्क में लगते हैं, ब्लड जी जी डोनेटर जी में जी अपनी टीम जी को जी एक्टिव रखने में, जाहिर बात है 24 आवर्स आपका मोबाइल जी 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 ऑन रहता है। जी। तो क्या कभी आपको अपने काम के बीच में ऐसी अड़चन महसूस हुई कि यार मेरा कोई काम खराब हो रहा है, यार मैं इसमें कहाँ लग गया, या मेरा देखो, बहुत टाइम जा रहा, तो कहीं ऐसा दिल में
अंदर से कोई ऐसी महसूस जब हुई आपकी, कोई उलझन सी होती हो? देखो मैं इसका बता दूं, जब मैं 7 महीने पंजाब रहता हूँ अपने काम पे, तो उस टाइम सर्दी रहती है। सर्दी में लोग कम बीमार होते हैं और कम ही ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो केस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। जैसे कि हम 30 लोगों को ब्लड गर्मी में दिला रहे हैं, तो उस टाइम पे 4 या 6 लोगों को ही जरूरत पड़ती है सर्दी में। गर्मी की बात रही, गर्मी में मैं घर पे फ्री रहता हूँ। अप्रैल के लास्ट से लेके 15 सितंबर तक मुझे कोई काम नहीं, बिल्कुल फ्री समाज सेवा। और इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे परिवार का है। हम रात को 2 बजे किसी कॉल आ जाए, कोई साथ भी जाना पड़ जाए ना किसी रक्तवीर को लेके, तो हमारी वाइफ की तरफ से या अम्मी की तरफ से या हमारे वालिद साहब थे, उनकी तरफ से कोई रुकावट नहीं थी इस काम में। इसमें कई सारे मैंने आपको देखा कि पुलिस वाले भी डोनेटर मिले। हमारे करीब जो जब ये ट्रांसफर हुआ ना थाने का, उससे पहले करीब 20 रक्तवीर हमारी टीम के थाने में मौजूद थे। थाना नेटौर से? थाना नेटौर में दो मैं तीन चूंकि आपकी जी पोस्टों जी को जी पढ़ता जी रहता जी हूँ, जी। तो उसमें अब जब ट्रांसफर हो गया था तो काफी लोग नए आए पुलिस महकमे में। अब पिछली बार थोड़ी सी हमसे ये गलती हो गई, हमने 15 जून को कैंप लगाया, उतना माइंड गया नहीं कि थाने में हम कहीं आए, तो पिछली बार 2-3 आ गए थे भाई जो जानते हुए थे। अब के इंशाल्लाह उम्मीद है जो आपके आने वाला कैंप है, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह 20 से 25 पुलिस टीम से लोग आएंगे कैंप। तो इस बार आपका इरादा कब है कैंप लगाने का? कैंप लगाने का इरादा है जून के पहले हफ्ते में। चलिए, आप इंशाल्लाह 20 जून को आप अपना कैंप लगाइए, जी जी और हमारी कोशिश रहेगी कि उस आपके ब्लड बैंक में जो हम शुरुआत करें, जी जी तो वो अतहर हसन उसके अंदर सबसे पहले डोनेटर होंगे, फिर शमीम भाई डोनेटर होंगे, फिर रईस भाई डोनेटर होंगे, और उसमें हम भी आपके साथ साथ रहेंगे। जो हमारे साथी होंगे, ज्यादा से ज्यादा हम आपके इंशाल्लाह इसमें इस ब्लड को साल डोनेट करेंगे। इंशाल्लाह इस साल 3 कैंप रहेंगे अपने। एक नूर हॉस्पिटल में रहेगा, एक हमारे मुस्तकीम डॉक्टर है इनके हॉस्पिटल में रहेगा, एक डॉक्टर नाजिम के रहेगा। और काफी लोग इतने जागरूक हो चुके हैं कि मुझे लोग खुद बोलते हैं कि यार हमारे यहाँ लगवाओ, हमारे यहाँ लगवाओ। पहले बहुत एक रक्तवीर को तैयार करने के लिए भी उसको काफी समझाना पड़ता था कि ब्लड से कोई परेशानी नहीं आती, ये नहीं वे नहीं। लेकिन अब समझाना नहीं पड़ता, अब लोग खुद बोलते हैं महबूब भाई मेरा ये ग्रुप है, किसी को जरूरत होगी तो मुझे बुला लेना। अब मुझे 4-5 करीब 4 साल से किसी से कहना नहीं पड़ रहा। अब स्पेशली खुद रोकते हैं महबूब भाई हमारा ये ग्रुप है, किसी को जरूरत होगी तो मुझे कॉल कर दियो, मेरा नंबर ले लो। ये समझ लो सभी की सपोर्ट रही इसमें। हम और जैसे पॉलिटिक्स जी में जी जी शामिल जी रहने वाले लोग, जी जिनके काफी पास लोग बहुत हैं। सारे हाँ जराए हाँ होते हाँ हैं, बहुत सारे। लेकिन उस वक्त अगर कहीं निगाह पहुंची तो फौरन शेख महबूब जी पर जी जी पहुंची। जी यार फोन सबसे पहले किसी को फोन मत करो अपने साथी को, आज शेख महबूब को हम आजमाते हैं। तो रात के 12 बजे भी ये इन्होंने उस काम को अंजाम दिया अपने, और उनमें उन जो ब्लड डोनेट इन्होंने कराया था उनमें एक पुलिस वाला भी था। एक वो धामपुर गए हाँ थे, हाँ, एक हमका धामपुर गए पुलिस थे वो। वाला भी था बेचारे, जिसने जाके अपना ब्लड ब्लड डोनेट किया। बहुत अच्छा वर्क हमारे शेख महबूब ये साहब कर रहे हैं। मुझे सरकारी महकमे में से बहुत सपोर्ट मिलती रही है। अब भी एक्टिव टीम में मेरे डीएम साहब भी मौजूद हैं जो माशाल्लाह। ग्रुप में हैं, तहसीलदार हों, हमारे पटवारी हैं। ये काफी लोग ऐसे हैं कि ब्लड डोनेट करते हैं, सरकारी लोग काफी अच्छे भी होते हैं, बहुत बहुत अच्छे लोग हैं। हमारे एसआई साहब हैं नजीबाबाद से, एक एसआई हमारे पहले मुरादाबाद थे, अब उनकी बिजनौर आ गए पोस्टिंग। वो ओ पॉजिटिव है, संडे का दिन बता दो उनको, वो खुद बोल देते हैं महबूब संडे के दिन बुला लियो। अच्छा, कौन सा ग्रुप ज्यादा मुश्किल होता है दुनिया? ज्यादा मुश्किल जो ग्रुप है वो होता है हमारा आरिफ कुरैशी भाई हैं, समाजवादी के आपके साथ ही रहते हैं। उनका ग्रुप सबसे रेयर है, ओ निगेटिव। ओ निगेटिव ग्रुप हमारे नेटवर्क में सिर्फ 3 लोगों का है, मेरे टच में जो है, और काफी लोगों का होगा जो हमारे लिए रक्तदान कर सकते हैं हमारे कहने से। तो वो 3 लोग हैं, एक रिंकू सैनी है, एक आरिफ कुरैशी हैं, और एक भाई और हैं, जहन से मेरा नाम निकल गया। 3 रक्तवीर हैं ओ निगेटिव के हमारे पास। अच्छा, तो ये ये बहुत रेयर मुश्किल से मतलब मिलते हैं। ओ निगेटिव भी रेयर है, ए निगेटिव भी, ए बी निगेटिव भी। ये मान के चलो अगर जो 100 रक्तवीर हम लेंगे तो निगेटिव जो है ना ज्यादा से ज्यादा 6 या 7 बंदों का ही निकल सकता। एक हमारे हैं अंसारियों में नजाकत साहब, उनका ए निगेटिव है, वो भी बहुत कीमती डोनर है अपने। और अल्लाह ताला ने इतना समझ लो। इस ब्लड की जरूरत कौन सी बीमारी में पड़ती है? देखो ब्लड की जरूरत तो ये इस वाले ब्लड की
ए नेगेटिव और वो तो जीरो जब किसी को दिक्कत होगी ए नेगेटिव वाले को ही पड़ेगी। नहीं, वो तो मैं हाँ समझ रहा हूँ, लेकिन जी जी। ऐसी कौन सी बीमारी होती है जिसमें कुछ ऐसा इल्म है कि किस किस बीमारी के लिए जरूरत पड़ती देखो ब्लड ग्रुप तो अपना काम अलग करता है, सभी ब्लड ग्रुप एक बार है? को मतलब सेट है। उसका ब्लड ग्रुप जैसे ए कोई नेगेटिव या जैसे कोई बच्चा थैलेसीमिया जीरो का है, नेगेटिव होगा जैसे मरीज कोई का, तो उस मरीज से मतलब है, बीमारी एक से मतलब नहीं है, मैं उसका जो हाँ ब्लड हाँ है हाँ हाँ, उससे मतलब है। मैं आपकी बात समझ गया। जैसे एक बाष्टा में हमारे मोहल्ले की लड़की है, शादी बाष्टा हुई हुई है, उनके बच्चे को थैलेसीमिया है, उसको हर महीने ओ निगेटिव की जरूरत पड़ती है, तो उसकी बहुत ज्यादा परेशानी होती है उस बच्चे के लिए, क्योंकि ओ निगेटिव मिलता नहीं है। तो 2-3 बार मैंने आरिफ कुरैशी भाई को भेजा, और एक हमारे मूलचंद चौहान के करीबी हैं विदित चौहान साहब, वे भी जब भी बोल दो ओ निगेटिव डोनेट कर दी। मूलचंद चौहान के हमारे जो विधायक हैं, इनके करीबी हैं वे ओ निगेटिव, उनका भी ओ निगेटिव है, विदित चौहान साहब। अब इस चैनल के माध्यम से नौजवानों से आपकी कोई खास अपील? बस मेरी खास अपील तो 8 साल से लगातार है कि हर 3 माह पे जेंट्स और हर 4 महीने बाद लेडीज, जिसका 12 से ऊपर एचबी हो, वही जेंट्स के साथ है, जिसका हेमोग्लोबिन 12 से ऊपर हो, वो डोनेट कर सकते हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं है। कीमती टेस्ट तुम्हारे 1500 रुपए के फ्री हो जाते हैं ब्लड बैंक की तरफ से। उसकी फीस जो चार्ज समझ लो वो उनको देना पड़ता है जिनको आप ब्लड दे रहे हैं, आपको कुछ नहीं देना होगा उसमें। ये है अपील तो, रक्तदान करते रहें। भाई मैं तो एक बहुत छोटा वो हूँ, 26 बार डोनेट कर चुका हूँ, आपके सामने हूँ, और मुझे तो इससे इजाफा भी ये हुआ कि मेरा 87 वेट था, जब से मैं हर 3 महीने या 4 महीने पर रेगुलर ब्लड डोनेट कर रहा हूँ, वेट भी मेंटेन है, 74 kg है। तो साथियों, ये थे हमारे बीच में जो चाय की चर्चा पर आज शेख महबूब रक्तवीर साहब। हमारी ये पहल दिन ब दिन बहुत खूबसूरत और बहुत फेमस होती चली जा रही है। आज मैं नाज बैंकेट हॉल में पहुंचा था, वहाँ बहुत सारे लोगों ने, डॉक्टर नाजिम ने और बहुत सारे साथी थे जिन्होंने हमारे इस चैनल की सराहना की कि आपने बहुत खूबसूरत कदम उठाया है और इसकी लोकप्रियता सेट सेट बढ़ रही है। हम आप लोगों से भी दुआएं करेंगे कि किसी भी मुहिम को कामयाब करने के लिए लोगों के सहयोग की जरूरत होती है, जी तो उसमें आपको सहयोग यही देना होगा कि हमारे चैनल को आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मैसेज करेंगे। आपको हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा? शेख महबूब साहब की कुर्बानियों से आप कितने ज्यादा इत्तेफाक रखते हैं? अलीम साहब का इंटरव्यू हुआ, उससे आप कितने ज्यादा इम्प्रेस हैं? अतर साहब का इंटरव्यू हुआ, इनकी खासियतों से आप कितने प्रभावित हैं? और जो भी लोग हमारे इंटरव्यूज में आ रहे हैं, सिकंदर इकबाल साहब या आने वाले दिन में कल जो हमारे बीच में रहेंगे, वो शख्स होंगे, तो इनकी आपको जबरदस्त इन वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। तभी हमें हिम्मत मिलेगी, हौसला मिलेगी। हम लोग नए हैं इस फील्ड में, हमें आगे बढ़ाना होगा और लोगों की शख्सियत जो छुपी हुई सामाजिक सामाजिक ये शख्सियत हैं, जो लोग हैं जो अपना बेशकीमती वक्त निकाल कर लोगों की खिदमत करते हैं, उनको हम आपके लोगों तक पहुंचाएं, आपको उन तक दिखाएं। तो इसलिए जरूरी है कि आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। इसी के साथ शेख महबूब साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए, हमारे यहाँ आने पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल हमारे साथ दोस्तों चाय की चर्चा पर होंगे डॉक्टर डॉक्टर सलीम साहब, जो इब्राहिम साहब के साहबजादे हैं। वो कल हमारे साथ साथ की चर्चा पर मौजूद रहेंगे। और कल दिन में किसी भी वक्त हम एक हमारी बहुत मशहूर मारूफ शख्सियत डॉक्टर विकार साहब क्योंकि दिल्ली से तशरीफ लेकर आए हैं आज, तो उन हमारी कोशिश रहेगी कि उनका कोई कीमती वक्त कल हम निकाल लें और उनसे उनकी जिंदगी के तजुर्बात है वो हम आप लोगों के साथ शेयर करें। तो हम डॉक्टर वकार साहब से अभी से इस चैनल के माध्यम से दरख्वास्त करेंगे कि कल हम मेहरबानी होगी आपकी कि हमारे लिए चंद लम्हात आप निकालें। महबूब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत आपका। बहुत शुक्रिया जैसा कि आपका। हमारी रवायत है कि हमारे यहाँ पर जो भी मेहमान स्टूडियो में हमारे पहुंचते हैं, हम उनको ग्रीनवुड कॉन्वेंट स्कूल से एक मेडल पहनाकर उनको सम्मानित करते हैं।
तो आइए आप हमारे यहाँ तशरीफ लाएं, आपको मेडल पहनाकर सम्मानित किया जाए। तो ये हैं भाई महबूब साहब। महबूब साहब बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। बहुत बहुत हौसला अफजाई के लिए शुक्रिया आपका।